हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते कि दायन घर आ जाती है और आकर डेट मार्क करती है और कहती है कि मुझे इस घमंडी से अब हफ्ते में एक बार मिलना पड़ेगा। फिर वो अपना एक कॉन्ट्रैक्ट को देखने लगती है, पर वो अभी भी कंफ्यूज थी कि क्या उसे ये करना चाहिए या नहीं। दूसरी तरफ जेन वो कॉन्ट्रैक्ट अटर्नी पार्क को दिखाता है और कहता है कि उसने कहा है कि उसे मुझ पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट बनवाना चाहती है। जेन पार्क से कहता है कि लास्ट पेज की कॉपी मत बनाओ। तो पार्क कहता है कि क्या तुम ये चाहते हो कि मैं सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाल दूँ? तेहा भी इस मैरिज का एक कैंडिडेट है। जेन कहता है कि मैं नहीं चाहता कि उसे तेहा के बारे में कुछ पता चले। फिर हम देखते हैं कि दोनों अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं और ऐसे ही एक हफ्ता निकल जाता है। अगली सुबह जब दायोन स्कूल आती है तो वो देखती है कि ग्राउंड में बस खड़ी है और लाइब्रेरी में बुक्स लगाई जा रही है। वो डांस रूम में आती है तो वो देखती है कि वहाँ बहुत बड़ा मिरर लगा हुआ है। फिर वो जेन से मिलने होटल आती है। वो सभी चीज़ों के लिए उसे थैंक्स करती है। फिर वे दोनों साथ में लंच करते हैं। जेन उसे बताता है कि जीसू का काम अटर्नी पार्क देख रहे हैं। रात में वो कल्चरल कॉन्सर्ट देखने आते हैं। दायोन का मन नहीं था क्योंकि वो अच्छे से तैयार नहीं हुई थी। दायोन मना करती है पर जेन उसे ले जाता है। जेन रिपोर्टर्स को देखता है और उन्हें हेलो बोलने जाता है। तब तक दायोन दो की चैन लेने लगती है, पर जेन आकर उनके पैसे दे देता है और दायोन को अंदर ले जाता है। वहाँ तेया और उसके मॉम डैड भी होते हैं। वो उन दोनों को साथ में देखते हैं। तभी कॉन्सर्ट में कुछ कैमरामैन्स भी आ जाते हैं। जेन दायोन से कहते हैं कि ऐसे एक्ट करो जैसे तुम मुझे नहीं जानती। दायोन उससे वहाँ से चलने को कहती है, मगर जेन उसका हाथ पकड़कर उसे बिठा देता है। कॉन्सर्ट स्टार्ट होता है। दायोन को काफ़ी नींद आ रही होती है तो वो सोने लगती है। जेन उसे ऐसे देखता है, वो उसका सर अपने कंधे पर रख लेता है। दायोन उठ जाती है और उसका हाथ हटाने लगती है, पर जेन उसे नहीं छोड़ता। वो उससे कहता है कि अगर तुमने दोबारा आंखें बंद की तो मैं तुम्हें किस कर लूँगा। दायोन डर जाती है और पूरे कॉन्सर्ट में स्ट्रेट बैठी रहती है। जेन को उसे ऐसे देखकर हंसी आ रही थी। कॉन्सर्ट के बाद जेन सबसे मिल रहा था और दायोन दूर खड़ी थी। जेन की आंटी उससे पूछते कि वो लड़की कौन है। जेन कहता है कि ये बिजनेस के सिलसिले में आई थी। फिर वे दोनों बाहर आते हैं। दायोन कहती है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट नया बनाना होगा। वे दोनों कॉफ़ी शॉप में जाते हैं। दायोन कहती है हम फिजिकल कांटेक्ट नहीं बनाएंगे। जेन कहता है हम सच में डेट कर रहे हैं और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो दायोन कहते हैं मैंने बोला ना मुझे नहीं करना। जेन कहता है फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले सोचना चाहिए था। तभी दायोन के पास उसकी मॉम की कॉल आती है। वो उससे फिर से ब्लाइंड डेट पर जाने को कहती है, पर दायोन उन्हें मना कर देती है। जेन को गुस्सा आता है और वो उससे फ़ोन लेकर उसकी मॉम से कहता है मैं और दायोन एक सीरियस रिलेशनशिप में है, मैं जल्दी आपसे मिलूंगा। दायोन उससे फ़ोन ले लेती है और अपनी मॉम से कहती है ऐसा कुछ नहीं और फ़ोन रख देती है। जेन उससे पूछता है डाडा कौन है? तो दायोन कहती है सभी मुझे प्यार से डाडा बुलाते हैं। तो जेन कहता है मैं तुम्हें अब से डाडा बुलाऊंगा। फिर वे दोनों बाहर आते हैं, पर बाहर बारिश हो रही थी। वहीं घर पर दादा कहते हैं जेन उससे मिला था, मुझे अब तक पता क्यों नहीं चला वहाँ क्या हुआ है। सेक्रेटरी कहते हैं कि वो जल्दी आकर आपको रिपोर्ट देंगे। जेन दायोन को घर छोड़ने आता है। वहीं दायोन उसे वो की चैन देती है जो उसने खरीदी थी। वो एक अपने पास रखती है। जेन उसके वाला किचन ले लेता है और अपने वाला उसे दे देता है। वो जाने लगती है। जेन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्या सच में तुम मेरे दादा को नहीं जानती? पर वो कहती है मैं सच में नहीं जानती और वहाँ से चली जाती है। जेन भी निकल जाता है। रास्ते में वो किचन देखता है जिसमें दायोन के घर की चाबी थी। दायोन भी देखती है कि उसके घर की वाला किचन जेन के पास रह गया। वो वापस नीचे आती है। जेन उससे कहता है तुम ये ढूंढ रही हो ना? दायोन उसके पास जाती है और अपनी चाबी लेने लगती है, पर जेन उसे नहीं देता। अचानक से वो उसके काफ़ी क्लोज हो जाती है। जेन उसे देखने लगता है। एकदम से वो उसे किस कर लेता है और दायोन शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दायोन अपने फ़ोन में न्यूज़ देख रही थी। वहाँ दायोन और जेन के बारे में लिखा होता है। उसे न्यूज़ से जेन की एक्स के बारे में भी पता चलता है। तभी वहाँ जीसू आता है और उसे फूलों का बुके देता है। जीसू उसे बताता है कि जिस कंपनी के साथ वो काम कर रहा था वो अनफेयर था और अब मैं जब ही काम करूंगा जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। फिर कुछ देर बाद दायोन जेन को कॉल करती है, पर जेन को मीटिंग में जाना था इसलिए वो कॉल कट कर देता है। जीसू दायोन के पास आता है और उसे कहीं चलने को कहता है। दायोन तैयार हो जाती है। कुछ देर बाद दायोन जेन से मिलती है।
दायून उससे कहती है तुम्हें पता था वहाँ रिपोर्टर होंगे? तो जेन कहता है हाँ थोड़ा, मैंने कहा था कि मेरी तरफ मत देखना। तो दायून कहते तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। दूसरी तरफ चेयरमैन मिस्टर कैंग को बुलाते हैं। चेयरमैन उससे पूछते हैं जेन मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहा? तो वो उन्हें जवाब देता है कि शायद आज वो फिर मिलेंगे। ये सुनकर दादा खुश हो जाते हैं। वहीं जेन उससे पूछते हैं ये बुके तुम्हें कहाँ से मिला? ये किसी लड़के ने दिया है तुम्हें? दायून कहती है तुम्हें इससे क्या? तो जेन कहता है अब समझ आया, तुम यहाँ आने से पहले किसी से मिली थी। हमें कॉन्ट्रैक्ट में फिर से बदलाव करना पड़ेगा, एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, हम एक दूसरे से चीटिंग नहीं करेंगे। तुम किसी लड़के से नहीं मिलोगी। दायून उससे कहते तुम मुझे डेट कर रहे हो तो क्या तुम अपनी जान पहचान की लड़कियों से नहीं मिलोगे? तो वो कहता है हाँ। तो दायून उससे कहती है तो क्या तुम तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड से भी मिलना छोड़ दोगे? तो जेन उससे कहता है कि इंटरनेट में जो भी पढ़ती हो उसका 10% ही सच होता है। फिर वे दोनों बाहर जाने लगते हैं। जेन उसका बुकेट उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है। फिर दायोन उसे एक शॉप में लेकर जाती है जहाँ बच्चों के खिलौने मिलते हैं। दायोन एक पज़ल गेम खरीदती है। फिर वो एक पज़ल सॉल्व करने लग जाती है। वहीं जेन एक बच्चे को उसकी माँ के साथ देखते हैं जिससे उसे उसका बचपन याद आने लगता है जिसमें उसके भाई की डेथ हो जाती है और उसकी माँ बहुत उदास रहती है। दरअसल ये उसकी दूसरी माँ है। वो बहुत उदास होती है। ये उनके पास जाता है और उन्हें रुमाल देता है। ये देखकर उसकी मॉम बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर जेन दायोन से कहता है मैं ड्रिंक लेकर आता हूँ और वहाँ से चला जाता है। जेन नीचे काउंटर पर जाता है और वही खिलौना खरीदता है जिसे लेने के लिए वो बच्चा जिद कर रहा था और उसे वो दे देता है। दायोन ये सब देख लेती है। दायोन उस पजल को जोड़ नहीं पा रही थी। जेन वहाँ आता है और उसकी मदद करता है। दायोन कहती है मुझसे ये नहीं बन रहा। तो जेन उस पजल को सॉल्व कर देता है। वे दोनों बाहर आते हैं तो देखते कि बाहर बारिश हो रही थी। जेन को अपना पास्ट याद आता है जिसमें वो अपनी सगी माँ को देख रहा था। वो उनकी तरफ बढ़ता है। तभी वहाँ एक आदमी और एक बच्ची ही होती है। वो समझ जाता है कि उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली है। तभी दायोन उसे एक पजल देती है। जेन अम्ब्रेला खरीदता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह दायोन की फ्रेंड उससे मिलने आती है। वो उसका कॉन्ट्रैक्ट देख लेती है। दायन उससे कहती है कि तुम ये बात मेरी मॉम को मत बताना और आज हम मिलने वाले हैं। फिर दायोन जेन से मिलने आते हैं। ये दोनों आर्ट गैलरी में जाते हैं। तभी वहाँ आर्ट गैलरी के ओनर आते हैं। वो और कोई नहीं जेन के सौतेले पापा थे। फिर दायोन के पास एक लड़का आता है। जेन दायोन से पूछता है ये कौन है? दायोन उसे बताती है कि ये मेरी फ्रेंड का भाई है। थोड़ी देर बाद वे नीचे आते हैं। जेन उससे कहता है तुम उससे अब नहीं मिलोगी। तो दायन कहती है अब मुझे तुमसे इजाज़त लेनी पड़ेगी, मैं उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती। जेन उसे पकड़ कर कहता है तुम अब उससे मिलने वाली हो। दायन हैरान हो जाती है और यहीं पर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।